राधे राधे सभी को। तो आज हम हमारे ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि भाई हम हमारे ठाकुर जी का अक्षय तृतीया पे चंदन श्रृंगार कैसे करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं डालने में, क्योंकि अक्षय तृतीया 2 दिन है, 19 को भी और 20 को भी है, पर चंदन सेवा 21 दिन की चलती है। अगर आप कोई कारणवश अक्षय तृतीया को चंदन श्रृंगार नहीं कर पाते हो ठाकुर जी का, तो आप इन 21 दिनों में ठाकुर जी का फुल बॉडी चंदन श्रृंगार भी कर सकते हो। मैं तो 21 दिन तो ठाकुर जी का फुल बॉडी चंदन श्रृंगार नहीं करती हूँ, माथे पे लेपन ही करती हूँ, तिलक लगाती हूँ। पर अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी का मैं फुल बॉडी चंदन श्रृंगार करती हूँ। तो आप जब भी चंदन ले तो गीला वाला चंदन ना ले, क्योंकि उसमें केमिकल आता है, फिर ठाकुर जी काले पड़ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं। जब भी चंदन ले तो पाउडर वाला चंदन ले, उसमें गुलाब जल डाले, कपूर डाले, इत्र का भी प्रयोग कर सकते हो आप। तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने आपको बस दिखा दिया है। इत्र मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, कपूर अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं था। जब मैं अक्षय तृतीया पे श्रृंगार करूँगी तो तब मैं कपूर मिलाऊँगी। हरी चंदन का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि तुलसी की सूखी मंजीरी, तुलसी के सूखे पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हो। हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है, तो हमारे ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार करना बहुत ईजी है। सब भाव की सेवा है, हमारे ठाकुर जी तो भाव से स्वीकार करते हैं। वृंदावन में भी 21 दिनों की चंदन सेवा चलती है और हमारे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है। तो हम हमारे ठाकुर जी की फुल बॉडी चंदन सेवा करेंगे। एक ब्रश की मदद से हमारे ठाकुर जी के पूरे बॉडी पे हमें चंदन सेवा करनी है। देखो, बस आंखों में ना लगे हमारे ठाकुर जी के चंदन, ये सब हमें ध्यान रखते हुए ठाकुर जी की चंदन सेवा करनी है। अगर आप अंगुली से भी लगाते हो तो आंखों से बचाकर चंदन लगाए। गोपी चंदन का भी आप प्रयोग इसमें कर सकते हो। मेरे पास में तो अभी गोपी चंदन नहीं था, तो मैंने तो ये येलो कलर का आता है चंदन, ये वाला यूज किया है। तो ये भी बहुत अच्छा चंदन है, बहुत पूरे में खुशबू आ रही है हमारे ठाकुर जी के चंदन जैसे जैसे लगा रहे हैं, क्योंकि ये चंदन बहुत अच्छा है। घिस के भी आप चंदन लगा सकते हो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए आप ठंडी चीज़ों का भोग लगा सकते हो। सत्तू के शरबत का, सत्तू के लड्डू का, ठंडी चीज़ों का भोग लगा सकते हो। खस की कुटिया में विराजमान कर सकते हो। जितना चाहे आप ठाकुर जी को ठंडक प्रदान कर सकते हो, पर चंदन सेवा हमें जब तक रखनी है, जब तक देखो 2-3 घंटे में ठाकुर जी को चंदन रखना है लगाए, और बस वो सूखे बस स्प्रे कर देना है पानी का, क्योंकि स्किन खींचने लग जाती है हमारे ठाकुर जी की भी। बस ऐसा हमें भाव रखते हुए, और जब हम दोपहर में ठाकुर जी को शयन कराएंगे तो ठाकुर जी का चंदन हम उतार लेंगे। एक कॉटन लेके और उसमें गुलाब जल डाल के हम ठाकुर जी का सारा चंदन उतार लेंगे। चंदन लड्डू भी आप रख सकते हो, वो मैं अक्षय तृतीया वाले दिन रखूँगी। तो बस हमें उतार के ठाकुर जी को स्नान करा के फिर शयन कराना है। ऐसा नहीं कि चंदन लगाए हुए ठाकुर जी को शयन करा देना है। तो मैंने मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार भी कर दिया है। ये तो आप श्रृंगार करो तो कर भी सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कैसा